हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम ओशियंस एंड सी यानी कि महासागर और सागर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए सी विदाउट हैविंग कोस्ट लाइन? इनमें से कौन सा ऐसा सी है जिसका कोस्ट लाइन यानी कि तट रेखा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सारगेसो सी। सारगेसो सागर जो है उसका कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है यानी कि कोई तट रेखा नहीं है। और ये जो सारगेसो सी है ये अटलांटिक ओशियन का एक पार्ट है। इस फिगर में देखिए ये सारगेसो सी है और सारगेसो सी जो है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इसका कोई भी तट नहीं है। और ये जो है शांत और स्थिर जल का क्षेत्र है, मतलब यहाँ का पानी जो है वो स्थिर है और इसमें जो है एक तरह का एल्गे पाया जाता है। एल्गे का मतलब होता है शैवाल, एक तरह का शैवाल पाया जाता है जिसे सारगेसो कहते हैं और इसीलिए इसका नाम सारगेसो सी भी रखा गया है। इस फिगर में देखिए ये है एल्गे जो पाया जाता है यहाँ पे जिसे सारगेसो कहते हैं। और यहाँ का जो पानी है वो स्थिर होने की वजह से ये जो घास है वो इसी क्षेत्र में रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज? वर्ल्ड का सबसे गहरा जो ओशियन है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो है वो वर्ल्ड का सबसे गहरा ओशियन है और इसमें एक ट्रेंच है। ट्रेंच का मतलब होता है गर्त है, जिसे मरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं और ये जो है सबसे डीपेस्ट प्लेस है पैसिफिक ओशियन का। और इसकी जो गहराई है वो लगभग 10,916 मीटर है, यानी कि लगभग 11,000 मीटर जो है इसकी गहराई है। और वो जो पार्टिकुलर जगह है मरियाना ट्रेंच में जहाँ पे ये इतनी गहराई है उसे जो है चैलेंजर डीप भी कहा जाता है, चैलेंजर डीप। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब मरियाना ट्रेंच है, गर्त है, लेकिन उसमें जो पार्टिकुलर जगह है जहाँ पे इतनी गहराई है उसे चैलेंजर डीप कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द ओशियन फ्लोर ऑफ? मरियाना ट्रेंच जो है वो कौन से ओशियन फ्लोर में लोकेटेड है? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पैसिफिक ओशियन। ये जो है पैसिफिक ओशियन में मरियाना ट्रेंच लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज ऑब्लिक ओशियन आर कनेक्टेड बाय पनामा कैनाल? पनामा कैनाल जो है यानी पनामा नहर जो है उससे कौन सा ओशियन और सी कनेक्टेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन जो है वो कनेक्टेड है पनामा कैनाल से। ये देखिए अटलांटिक ओशियन इधर है, पैसिफिक है और ये पनामा कैनाल है। और इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो देखिए इधर नॉर्थ अमेरिका है और इधर साउथ अमेरिका है और यहाँ पे इसका लोकेशन है। तो आप जो है अपने दिमाग में लोकेशन को हमेशा ध्यान रखिएगा ताकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछे तो आप उसको आंसर दे सके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। इन विच ओशियन मौना किया एन अंडर सी माउंटेन हायर देन माउंट एवरेस्ट फाउंड? कौन से ओशियन में जो है मौना किया माउंटेन है जो अंडर सी माउंटेन है और ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में जो है ये मौना किया माउंटेन है जो अंडर सी माउंटेन है, मतलब समुद्र के अंदर जो है इसका काफी सारा पार्ट है और ये जो है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। और ये जो मौना किया माउंटेन है ये एक वोल्केनिक माउंटेन है, मतलब ज्वालामुखी माउंटेन है ये। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हवाई आइलैंड पे ये लोकेटेड है, ये ध्यान रखिएगा, यूएसए में। इस फिगर में देखिए ये है मौना किया माउंटेन और ये जो कहाँ पे है ये पैसिफिक ओशियन में है और ये एक आइलैंड की तरह है। और इसका जो अपर पार्ट है, मतलब जो हमें दिखता है, उसकी जो हाइट है वो 4207 मीटर है, 4207 मीटर। और इसका वो पार्ट जो हमें नहीं दिखता है जो सी के अंदर है उसकी लंबाई लगभग 6000 मीटर है। तो टोटल जो ये माउंटेन है ये 10,000 मीटर के आसपास का है। तो ये माउंट एवरेस्ट से जो है वो क्या है, ऊंचा माउंटेन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड सी? इनमें से कौन सा ऐसा सी है जो लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरल सी। अरल सी जो है वो लैंड लॉक्ड सी है, मतलब ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। इस फिगर में देखिए ये है अरल सी और ये देखिए चारों तरफ से ये लैंड से घिरा हुआ है। और इसके आसपास कंट्री कौन कौन से हैं वो भी ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान है इधर, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है इधर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। द बिजिएस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड इज? कौन सा ऐसा सी रूट है, मतलब समुद्री मार्ग है, जो सबसे ज्यादा बिजी है और सबसे इंपॉर्टेंट है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्थ अटलांटिक रूट। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है वो सबसे ज़्यादा बिजी सी रूट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रेड्स के लिए। इस फिगर में देखिए ये जो एरिया है आपका, ये नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है, ठीक। तो ये जो एरिया है ये काफ़ी बिजी सी रूट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ट्रेड के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। विच इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गल्फ यानी कि खाड़ी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो सबसे लार्जेस्ट गल्फ है यानी कि खाड़ी है पूरे वर्ल्ड का। और इसका पोजीशन कहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको का? तो ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे इसका लोकेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा ओशियन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बीच में लोकेटेड है। इस फिगर में देखिए ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और ये है अफ्रीका और इसके बीच में ये इंडियन ओशियन लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। द कनाल ज्वाइनिंग बाल्टिक सी टू नॉर्थ सी? कौन सा ऐसा नहर है जो बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कील कनाल। कील नहर जो है वो बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है। फिगर में देखिए ये रहा बाल्टिक सी आपका और ये रहा नॉर्थ सी, इन दोनों को ये कौन कनेक्ट कर रहा है? कील कनाल यानी कि कील नहर कनेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा सबसे छोटा ओशियन है वर्ल्ड का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन जो है वो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है। और ये आर्कटिक ओशियन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये देखिए ये नॉर्थ पोल के पास लोकेटेड है। और अगर आपसे हेमिस्फीयर पूछे, गोलार्ध पूछे, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। स्वेज कनाल कनेक्ट्स? स्वेज कनाल जो है वो किनको कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। स्वेज कनाल जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। ये रहा आपका मेडिटेरियन सी और ये रहा रेड सी और इसको जो है ये स्वेज कनाल कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। ओशियन कवर सरफेस ऑफ द अर्थ? ओशियन जो है वो अर्थ के कितने सरफेस को कवर किया हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 71%। ओशियन जो है 71% जो सरफेस है अर्थ का उसको कवर किए हुए है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट ए कोस्ट लाइन विथ अरेबियन सी? इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका अरेबियन सी के साथ कोस्ट लाइन नहीं लगता है यानी कि तट रेखा नहीं लगता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो सीमा है वो अरेबियन सी से नहीं लगता है और अफगानिस्तान जो है एक लैंड लॉक कंट्री है, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये जो है चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है अफगानिस्तान। इस फिगर में देखिए हम देख लेते हैं कि अरेबियन सी से किस किस देश का सीमा जो है वो लगता है। तो ये है पाकिस्तान का लगता है, उसके बाद ईरान का भी लगता है, उसके बाद यूएई का लगता है, ओमान का लगता है, यमन का लगता है। तो ये सब जो कंट्री है उसका बॉर्डर जो है वो अरेबियन सी से लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? कौन से कंट्री का सबसे लंबा तट रेखा है वर्ल्ड में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा। कनाडा का जो है सबसे लंबा तट रेखा है वर्ल्ड में। और इस फिगर में देखिए ये रहा कनाडा आपका, तो इसका जो है सबसे लंबा कोस्ट लाइन है और इसका जो तट रेखा है लगभग 2.43 लाख किलोमीटर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन हैज द मोस्ट ट्रेंचेज? कौन से ओशियन में सबसे ज्यादा ट्रेंचेज पाए जाते हैं? ट्रेंचेज का मतलब होता है गर्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेंचेज पाए जाते हैं और उनमें जो है सबसे डीपेस्ट यानी सबसे गहरा जो ट्रेंच है वो कौन सा है? तो मैरियाना ट्रेंच, मैंने कवर कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस होल्ड ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल वाटर ऑन प्लैनेट? कौन सा ऐसा ओशियन है जो लगभग 50% टोटल वाटर ऑन प्लैनेट में जितना वाटर है उसका लगभग 50% वो होल्ड करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो है जितना भी वाटर है प्लैनेट पे उसका लगभग 50% जो वाटर है वो ये होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन हैज द मोस्ट कोरल रीफ? कौन सा ओशियन में सबसे ज्यादा कोरल रीफ पाए जाते हैं? कोरल रीफ का मतलब क्या होता है? परवाल भित्तियां, ठीक। तो सबसे ज्यादा परवाल भित्तियां जो हैं वो कौन से ओशियन में पाया जाता है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में जो है वो सबसे ज्यादा कोरल रीफ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। रिंग ऑफ फायर इज लोकेटेड इन विच ओशियन। रिंग ऑफ फायर जो है वो कौन से ओशियन में लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में जो है वो रिंग ऑफ फायर लोकेटेड है। और रिंग ऑफ फायर क्या होता है? तो ये देखिए, ये चारों ओर फैला हुआ एक ज्वालामुखी क्षेत्र है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो है विश्व का लगभग 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पे, मतलब एक्टिव वोल्केनो है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एक्टिव वोल्केनो है अर्थ पे, उसका लगभग 75% जो है वोल्केनो इस एरिया में ही पाया जाता है और इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। इन विच ओशियन इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कौन से ओशियन में लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पैसिफिक ओशियन। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। और इस फिगर में देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है और इसका जो ईस्टर्न साइड है वहां पे ये ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है। और ये किस आइलैंड के तट पे लोकेटेड है? तो ये ध्यान रखिएगा, क्वींसलैंड आइलैंड। क्वींसलैंड आइलैंड के तट पे जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है। और ये ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में है? तो ईस्टर्न साइड में है, ये ध्यान रखिएगा। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है एक तरह का कोरल रीफ है, मतलब परवाल भित्तियां हैं ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। विच इज द सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के संदर्भ में सेकेंड सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन जो है वो एरिया के संदर्भ में सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है। और पहला जो है वो कौन है? तो वो पैसिफिक ओशियन ही है। इसमें मैं एक चीज आपको ये बता देता हूँ कि हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि लार्जेस्ट मतलब कौन सबसे बड़ा ओशियन है या कौन सबसे जो है गहरा ओशियन है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एरिया के संदर्भ में यानी कि क्षेत्रफल के संदर्भ में जो है उसमें पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है, उससे छोटा अटलांटिक है, उससे छोटा इंडियन है, उससे छोटा अंटार्कटिक है और उससे छोटा आर्कटिक है। और अगर डेप्थ में हम देखते हैं मतलब गहराई में, तो उसमें जो है पैसिफिक 1 पे है। तो यहाँ भी पैसिफिक 1 पे था, यहाँ भी 1 पे है। अटलांटिक यहाँ भी 2 पे था, यहाँ भी 2 पे है। इंडियन यहाँ भी 3 पे था, यहाँ भी 3 पे है। केवल जो है कहाँ चेंजेज आया है? तो ये 4 में चेंज आया है। तो एरिया में देखिए अंटार्कटिक जो है वो आर्कटिक से बड़ा है, लेकिन डेप्थ में अगर हम देखते हैं यानी गहराई में देखेंगे तो आर्कटिक जो है वो ज्यादा गहरा है अंटार्कटिक से। तो आप इसमें केवल ये वाला ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में सबसे डीपेस्ट यानी सबसे गहरा ट्रेंच जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको जो है वो अटलांटिक ओशियन में सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, ध्यान रखिएगा। और इस फिगर में देखिए प्यूर्टो रिको कहाँ पे है? तो ये रहा आपका प्यूर्टो रिको ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। बरमूडा ट्रायंगल और डेविल ट्रायंगल इज लोकेटेड इन विच ओशियन। बरमूडा ट्रायंगल को ही डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये किस ओशियन में लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में जो है वो बरमूडा ट्रायंगल या इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है वो लोकेटेड है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये देखिए आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। और ये जो है प्यूर्टो रिको जो ट्रेंच है जो सबसे अटलांटिक ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच है। और यहीं पे ये बरमूडा ट्रायंगल जो है लोकेटेड है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत खतरनाक हवाएं चलती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ से कोई भी अगर पानी का जहाज या एरोप्लेन गुजरता है तो वो लापता हो जाता है। तो इसीलिए इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। विच इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का तीसरा सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन जो है वो वर्ल्ड का तीसरा सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। मैंने भी आपको बताया कि फर्स्ट 3 तक कोई चेंज नहीं होता है, लार्जेस्ट में और आपका डीपेस्ट में, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और आपका गहराई की दृष्टि से कोई चेंजेस नहीं होता है। पहला पे पैसिफिक है, दूसरा पे आपका अटलांटिक है और तीसरा पे आपका इंडियन ओशियन है। चौथा और पांचवा में चेंज हो जाता है। क्षेत्रफल में आर्कटिक जो है सबसे छोटा है और आपका गहराई में जो है वो सबसे छोटा कौन सा है? तो अंटार्कटिक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जावा ट्रेंच और सुंदा ट्रेंच। जावा ट्रेंच को ही सुंदा ट्रेंच कहते हैं और ये इंडियन ओशियन में सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। फिगर में देखिए ये रहा आपका इंडियन ओशियन और ये है जावा ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम।
विच ओशियन इज नोन एज हिडन ओशियन, कौन से ओशियन को हिडन ओशियन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि छिपता हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन जो है इसे हिडन ओशियन या छिपता हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है। और ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट जो है वो आइस से कवर रहता है, क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ ये ओशियन लोकेटेड है और यहाँ ठंडी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत सारा पार्ट जो है वो आइस से कवर रहता है, इसीलिए इसे हिडन ओशियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। विच ओशियन इज ऑल्सो नोन एज साउदर्न ओशियन, कौन से ओशियन को जो है साउदर्न ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिक ओशियन। अंटार्कटिक ओशियन जो है इसे साउदर्न ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। और साउदर्न ओशियन का लोकेशन कहाँ पे है, तो ये देखिए फिगर में, ये है साउदर्न ओशियन का लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। ब्लैक सी इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, ब्लैक सी यानी कि काला सागर जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरोप। काला सागर जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। ये फिगर में देखिए, ये रहा आपका ब्लैक सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, डेड सी यानी कि मृत सागर जो है वो कौन से दो कंट्री के बीच में लोकेटेड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इजराइल एंड जॉर्डन। डेड सी जो है मृत सागर वो इजराइल और जॉर्डन के बीच में लोकेटेड है। फिगर में देखिए, ये रहा डेड सी, इसके जो है इस साइड में जॉर्डन है और इसके वेस्ट साइड में इजराइल है। तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि डेड सी के ईस्टर्न साइड में कौन सा कंट्री लोकेटेड है, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि डेड सी के वेस्टर्न साइड में कौन सा कंट्री लोकेटेड है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। विच सी इज हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, कौन सा सी है ऐसा जिसका हाईएस्ट सैलिनिटी है, यानी कि लवणता जो है इसका वो सबसे ज्यादा है। सैलिनिटी किसे कहते हैं, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन दैट इज नोन एज सैलिनिटी, मतलब कितना सॉल्ट उसमें जो है डिजोल्व है उसे ही सैलिनिटी कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी है वो किसका है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेड सी। मृत सागर का जो है वो सबसे ज्यादा सैलिनिटी है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। इस फिगर में देखिए, ये रहा आपका कैस्पियन सी, और कौन कौन से कंट्री का बॉर्डर जो है कैस्पियन सी से लगता है तो वो एक बार जरूर देख लीजिए। तो कजाकिस्तान का लगता है, रसिया का लगता है, अजरबैजान का लगता है, ईरान का लगता है और तुर्कमेनिस्तान का लगता है। ठीक, किसका नहीं लगता है, तो उज्बेकिस्तान का नहीं लगता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि कैस्पियन सी के साथ उज्बेकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। विच सी लाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कौन सा ऐसा सी है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तस्मान सी। तस्मान सी जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा न्यूजीलैंड, इसके ये बीच में है। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उसको कवर किया है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।